देखिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया जो होता है वो श्वसन अंग खास करके कीटों में होता है। कीटों में श्वसन क्रिया जो होती है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है। तो कीटों के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार इसमें ऑप्शन सही होगा सी, कॉकरोच, क्योंकि हाइड्रा स्टार फिश कीट नहीं है, कॉकरोच जो है वो कीट है, इसलिए कीट में ही ट्रैकिया का श्वसन होता है। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये बुक जो लिखा गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो बुक लिखा गया है वो डार्विन के द्वारा लिखा गया है। और लामार्क के द्वारा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लामार्क जो बताया है बुक लिखा है उसका नाम है फिलोसफी ऑफ जूलॉजी, ये लामार्क के द्वारा लिखा गया है। थर्ड, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 होती है। ऑप्शन के अनुसार सी सही होगा। 4 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ उसे कहा जाता है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः उसको चक्रण किया जा सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सही होगा ए। देखिए ऑप्शन में है घास, फूस तथा चमड़ा। बी में है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। सी में है फलों के छिलके, केक और स्टील। डी में है केक, लकड़ी एवं शीशा। तो शीशा होने के कारण डी गलत है। बी में प्लास्टिक होने के कारण बी गलत है, और सी में स्टील होने के कारण सी गलत है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार ए सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो एक स्त्री में एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ऐसे 22 जोड़ा ऑटोसोम होते हैं, जो कि मेल और फीमेल में 22 जोड़ा ऑटोसोम दोनों मेल समान होता है, और मेल में एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स गुणसूत्र होता है, जो एक खास करके फीमेल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय, जब अंडाशय विकसित करता है तो फल बनता है, और जब बीजांड विकसित करता है तो बीज बनता है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार सी सही होगा। 7 नंबर ऑप्शन में, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ में कौन में निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन में अनुसार रेजिन, गोंद। तो पौधे के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ रेजिन है, गोंद है, टाइलिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार रेजिन और गोंद, ए में रेजिन बी में गोंद। तो ऑप्शन के अनुसार 80 में है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ डी सही होगा, क्योंकि ये ए और बी दोनों सही हो सकता होगा, इसलिए डी होगा इनमें सभी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन में ही होती है, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, और सनलाइट की जो आवश्यकता पड़ती है तो ये सनलाइट जो मिलता है वो दिन में ही मिलेगा, रात में नहीं मिलता है, इसलिए इसमें ऑप्शन के अनुसार सही होगा ए, दिन में। और क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 प्रकार घटक चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसमें सूर्य का प्रकाश सिर्फ दिन में ही मिलता है, इसलिए प्रकाशन क्रिया दिन में होती है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन आता है कि पौधे में श्वसन क्रिया कब होती है, तो ऑप्शन के अनुसार दिन और रात दोनों सही होगा, अर्थात सी नंबर सही होता है। 9 में देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज जो है वो वसा पर क्रिया करता है। पेप्सिन जो होता है, इसमें ऑप्शन सी जो है पेप्सिन, वो प्रोटीन पर क्रिया करता है, अर्थात प्रोटीन का अपचन करता है, और लाइपेज जो होता है वो वसा पर क्रिया करता है। 10 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि वायवीय श्वसन में 38 एटीपी का विखंडन होता है। ये ग्लूकोज टूटता है तो 38 एटीपी देता है, और अवायवीय में मात्र 2 एटीपी ऊर्जा निकलता है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार ए सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहने का मतलब है कि जो रक्त होगा वो शुद्ध ब्लड होगा, और शुद्ध ब्लड का जो परिवहन होता है वो धमनी के द्वारा होता है। धमनी जो होता है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और शिरा जो होता है और वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है।
लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है, अपवाद एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है कि अगर धमनी के साथ आ जाए फुफ्फुस धमनी, तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है और फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। थर्ड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के हल्के रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? मतलब रक्त का जो रंग हल्का पीला होता है और चिपचिपा होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन का आंसर सी होगा। बी में है सीरम, तो सीरम का मतलब होता है कि वैसे प्लाज्मा रहित ब्लड को सीरम कहा जाता है, तो बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी, आप लोग को पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार के परिवहन उत्तक है। जो जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, संवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो पौधे के द्वारा तैयार खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। तो ऑप्शन के अनुसार ए सही है, जल का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जितने भी ऊर्जा का संग्रहण जो होता है वो एटीपी के रूप में होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो आप लोग का पता होगा कि पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। पत्तियां जो होती है श्वसन क्रिया जो करती है वो रंध्र के द्वारा ही होता है, और वाष्पन क्रिया भी रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ होगा बी, रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ को अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है गुरुत्वानुवर्तन, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन जो हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये जो होता है ऑक्सीजन, ये पत्तियों में पौधे को वृद्धि हार्मोन होता है, ये पौधे को वृद्धि करता है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये जो हिस्सा है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं कहने का मतलब है कि जिसपे मेरा इच्छा नहीं हो, हम उसको अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से उसको नहीं कर सकते हैं, तो उसे में आ जाएगा हृदय की धड़कन, ये अनैच्छिक क्रिया है। तो ऑप्शन ये सही नहीं होगा। लार आना हमारे मर्जी के अनुसार नहीं आता, जब भी कभी भी आ सकता है। वामन, ये भी मर्जी के अनुसार नहीं होता। तो यहाँ कर रहा है निगेटिव का भाई निगेटिव, इसलिए चबाना हो जाएगा। चबाना जो है वो अनैच्छिक क्रिया में आता है। अलैंगिक के जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसमें होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन की विखंडन विधि होती है। ईस्ट में अलैंगिक जनन का मुकुलन विधि होता है। ईस्ट में जो होता है वो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण के द्वारा होता है। मनुष्य का टेस्टिस जो होता है, वो नर का टेस्टिस जो होता है, यह टेस्टिस नर का मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और उसी तरह से फीमेल में अगर देखा जाए तो फीमेल का मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ओवरी होता है। ओवरी जो होता है वो ओवम का निर्माण करता है, और टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म का निर्माण करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए वृषण हो जाएगा। और गर्भाशय, अंडाशय, ये सब तो खैर होने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधे में जनन अंग पाया जाता है। तो ऐसे भी कहा गया कि पौधे के जनन अंग जो होते हैं वो पुष्प होता है, और पुष्प जो होता है वो पुष्प को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। तो पुष्प मुख्य रूप से पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ऑप्शन के अनुसार सही क्वेश्चन हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो खास करके पौधों में होती है। तो ऑप्शन के अनुसार डी सही हो जाएगा, हरे पौधे, क्योंकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए जंतु प्रकाशन क्रिया नहीं कर सकते हैं। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, नहीं कर सकते प्रकाशन क्रिया। परजीवी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो खुद परजीवी है, परजीवी के मतलब दूसरे जीव पर निर्भर कर रहा है, इसलिए वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए डी हो जाएगा, हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है वो जल के द्वारा बाहर निकलता है, जल के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्योंकि जल को आप लोग को पता होगा कि जल H2O होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, यही बाहर निकलता है। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां जो होती है वो आमाशय में पाई जाती है। आमाशय में एक जठर ग्रंथि होता है, वो 3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
और इसलिए यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल आप लोग को पता है होगा कि श्वसन क्रिया दो प्रकार होती है, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। अवायवीय श्वसन क्रिया जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाएगा, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन कम भी रहेगा तो अवायवीय श्वसन होगा। तो ऑक्सीजन जब कम रहता है तो श्वसन क्रिया होगी तो वहां पर इथाइल अल्कोहल बनाता है, ये खास करके ईस्ट में होती है। तो ऑप्शन का आंसर बी सही होगा। सबसे छोटी स्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? तो जल की ह्रास, जल के ह्रास करने का मतलब है कि वाटर का निष्कासन होना। तो जब वाटर का निष्कासन होना है तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाटर बाहर निकलेगा, तो वाटर जब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलेगा तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। घेगा रोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेगा रोग पनपता है। तो घेगा रोग पनपता है तो घेगा की जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है घेगा रोग। तो ऑप्शन के अनुसार सी सही हो जाएगा। देखिए अब हम लोग इसमें देखते हैं रक्त की कमी से, तो रक्त की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन में ए में है रक्त की कमी। तो रक्त की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, जिसमें आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट है चीनी की कमी से, चीनी की कोई ऑप्शन नहीं है, यह सब ऑप्शन ही फालतू का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हल्के रंग के, तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? रक्तचाप, रक्तचाप आप लोग को पता होगा ब्लड प्रेशर, आप लोग जानते होंगे आज के डेट में हर एक घरों में ब्लड प्रेशर बीपी का भी पेशेंट है, तो बीपी मापने वाले, ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार डी सही हो जाएगा इसमें। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो जंतुओं में नहीं होगी, क्योंकि जंतुओं में रंध्र नहीं पाया जाता है। फिर पौधों और जंतु में भी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा बी सही होगा, पौधों में, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों में ही होती है। रक्त क्या है? तो आप लोग पहले जानते हैं रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, इसलिए ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा, उत्तक है। कोशिका है सी में ऑप्शन, तो सिर्फ कोशिका नहीं है, जब सभी कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो उत्तक का निर्माण करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी सही। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? आप लोग को पता हो कि मूत्र जो है वो मनुष्य का एक अपशिष्ट पदार्थ है जो जिसमें यूरिया पाया जाता है, और यूरिया पाया जाता है तो ये यूरिया पाया जाता है तो वो मूत्र बनता है। लेकिन मूत्र का पीला रंग, क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है बाबू ल्यूकोप्लास्ट, कुछ ऑप्शन भी समझिएगा। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट आप लोग को पता है कि पौधों में लवक पाए जाते हैं। ये लवक जो है वो तीन प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो अवर्णी लवक है, अर्थात ये कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं होता, और कोई रंग नहीं होने के कारण इसमें पौधे में ये रहता है लेकिन पौधे में कोई रंग नहीं पाता है। और खास करके ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो पौधे के वैसे भाग पाते हैं जो भाग सूर्य के प्रकाश से वंचित होता है, अर्थात ये ल्यूकोप्लास्ट पौधे में पाया जाता है वो भूमिगत तना में पाया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन में मान सकते हैं कि अगर रह जाता है कि ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन रहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इस पे, तो ऑप्शन में रहेगा आलू, मूले, ये सब सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ऑप्शन के अनुसार हम बना देते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, इसको हिंदी कलरफुल होता है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक जो होता है वो पौधों में रंग प्रदान करता है, अर्थात क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट से बनता क्वेश्चन, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है तो फूल में फूलों का जो रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी प्राणी है अर्थात जिसका दो लिंग हो, इसको द्विलिंगी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, देखो ऑप्शन में है कुत्ता, तो कुत्ता उभयलिंगी नहीं है क्योंकि कुत्ता में मेल और फीमेल अलग अलग होता है। गाय, गाय भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी मेल और फीमेल अलग अलग होता है। हाथी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन जाएगा केचुआ। यूरिया, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में वृक्क के द्वारा निकलता है। वृक्क जो होता है वो वृक्क मनुष्यों का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, और उत्सर्जी अंग वृक्क है, और वृक्क से सम्मिलित बहुत सी कोशिकाएं अंग होते हैं, जैसे कि हो गया मूत्र नली, मूत्राशय। तो मुख्य रूप से वृक्क जो है वो वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है जो मूत्र को छानने का काम करता है, ब्लड को छानता है, प्यूरिफिकेशन करता है, और यूरिन को रूप में यूरिया के सम्मिलित बाहर निकलता है।
अगर इसी से क्वेश्चन बन जाए कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंगों का सबसे छोटी इकाई कौन होता है, तो ब्रिक का सबसे छोटी इकाई होता है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग बाबू ऐसे रियल होता है मानव मस्तिष्क का वजन लगभग मान सकते हैं 1.5 kg, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर है 1.5, फर्स्ट ऑप्शन में देखना 1.5 से 2 kg, तो ये नहीं होगा क्योंकि 2 kg वजन होता नहीं है। नेक्स्ट है 0.5 अर्थात हाफ kg से 1.5 kg, ये भी नहीं होगा सही। सी नंबर में देखिएगा 1.2 अर्थात 1200 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम 1.4 kg, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो वायुमंडल में वाष्पित होकर ओजोन की परत को क्षय कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं DDT, तो DDT जो है एक प्रकार का पीड़कनाशी है, ये पीड़कों को फसलों में पीड़कों को मारने में काम आता है, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगा। सी में देखते हैं ATP, तो ATP जो है वो ऊर्जा का नियंत्रण, ये ऊर्जा को स्टोर करता है ATP के रूप में, तो यहाँ सी भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता कहने का मतलब है कि जो उत्पादक को खाता हो, तो उत्पादक को खाने वाला सबसे उत्पादक को तो सबको खाता है, लेकिन पहला बार में खाने वाला कौन है, तो वो सबसे पहला होता है शाकाहारी, क्योंकि जैसे घास एक उत्पादक है और उत्पादक को खाता है अगर घास को ग्रास हॉपर, तो ये ग्रास हॉपर जो है एक प्रकार का शाकाहारी है, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ए नंबर। अब ठीक है बाबू छोड़ दे, थैंक यू। इसके बाद ये मैट्रिक एग्जाम के लिए खास 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉच कर लीजिएगा अच्छे से, थैंक यू।